अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं अब उठ चुकी हूँ। मेरे चैनल मी एंड वर्ल्ड में वेलकम है आपका। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपना डेली रूटीन वैसे तो एक जैसा होता नहीं है, लेकिन आज मैं काफ़ी थक भी गई क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम पड़ गए हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अभी मुझे सारे काम जल्दी जल्दी समेटने हैं, फिर उसके बाद मुझे बेकरी जाना है। वैसे तो मैं बर्तन रात में धुल करके रख देती हूँ, सुबह होते नहीं हैं, लेकिन रात में जो भी निकलते हैं थोड़े बहुत वो सुबह धुलती हूँ। अभी मुझे नाश्ता भी बनाना है। काफ़ी सन्नाटा भी है इस टाइम क्योंकि अम्मी है नहीं, अम्मी तो वॉक पर चली जाती हैं। मेरे घर में मैं हूँ, मेरा नाम तो आप लोग जानते ही हैं, सूफिया है, और मेरी अम्मी हैं, मेरी छोटी सिस्टर है उसका नाम सिमरन है, और एक मेरी बड़ी अप्पी भी हैं, वो अपने ससुराल में रहती हैं, मैरिड हैं वो। मैरिड तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरा अभी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई है, ये तो आप लोगों को पता ही है। अब जल्दी जल्दी बर्तन धुल करके इन्हें क्लीन कर देते हैं। वैसे तो मुझे खाना बनाना पसंद है, लेकिन सबसे नापसंद काम वो है जो मैं अभी कर रही हूँ, यानी कि बर्तन धुलना। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन करना पड़ता है। अब ये तो सभी को करना पड़ता है, घर के काम है। जल्दी से काम समेट के आज मैं आपको अपने घर का गार्डन भी दिखाऊंगी। तो अब फाइनली बर्तन धुल चुके हैं, लेकिन आज तो मेरा काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है क्योंकि घर का राशन भी आ गया है, तो उसे भी उसके ठिकाने पर लगाना होगा। इससे पहले गाइज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। वैसे मेरा डेली रूटीन ही यही होता है। मेरा काम जो है वो खाने का और बर्तन का काम है। किचन की सफाई करना ये भी मेरा ही काम है, यानी कि किचन के जितने भी काम हैं वो सब मेरे हैं, और बाकी का झाड़ू पोछा पूरे घर में सफाई करना, धुलाई करना, वो सब सिमरन के काम हैं। थोड़ा बहुत जो काम होता है उन्हें समेट के फिर मैं चाय पीती हूँ। चाय के साथ कभी पपड़ी लेती हूँ, कभी ब्रेड और कभी केक, जैसा भी हो कुछ भी। ये आ चुका है घर का राशन, कल रात को ही आया था, तो आज इसे सुबह ही रखना पड़ेगा क्योंकि कल रात को बहुत लेट में आया था। अब मुझे दाल को डिब्बे में रखना है। इस काम में मेरी अम्मी मेरी हेल्प करेंगी। दाल मैं रख लूँगी, मैंने चावल उनको दे दिया है कि वो रखें, क्योंकि दाल तो जल्दी से रखी जाएगी ना, ये तो आसान वाला काम हो गया तो मेरा। और एक टिप्स भी है आपके लिए, अगर आप दाल हो या चावल हो, जब अमाउंट में बहुत ज़्यादा हो तो आप उसको रखते टाइम इसमें एक जो सूखा मिर्चा होता है, 1 या 2 उसे ज़रूर डाल दें। उससे होता ये है कि आपकी जो भी चीज़ें होती हैं वो ख़राब नहीं होती हैं। दाल हो या चावल हो, इन सब में बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, तो बिल्कुल ही सेफ़ रहता है, इससे कीड़े नहीं लगेंगे। मुझे कल बर्थडे पार्टी में भी जाना है, तो मुझे उसकी भी तैयारी करनी है, मेहंदी भी लगानी है, लेकिन टाइम की शॉर्टेज है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना काम समेट रही हूँ। जल्दी जल्दी काम समेट करके मैं रेडी हो जाऊँगी। ये रहा मेरा टेस्टी सा बर्गर। कबाब और अंडे को मिला करके मैंने एक ये तैयार किया है, इसका जो बेस है। वैसे तो हम आलू का यूज़ करते हैं, आलू का टिक्का बनाते हैं, फिर उसके बाद बनाते हैं बर्गर, लेकिन मुझे कबाब बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने ले लिया है यहाँ पर कबाब। और कबाब को मैंने फ्राई कर लिया है अंडे के साथ, और ये मैंने बन को हाफ़ करके इसे घी में फ्राई कर लिया अच्छे से। इसके ऊपर गया हमारा चाट मसाला। अगर आपको नमक या मिर्चा कुछ भी ऐड करना हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तो आप ऐड कर सकते हैं। और मैं इसको अच्छे से टर्न कर दे रही हूँ। टर्न करने के बाद ये दोनों साइड से जब अच्छे से पक जाएगा तब आपको इसे उतारना है। मुझे आज खाने में दिन में दाल बनानी है और रात को बिरयानी बनानी है, इसलिए नाश्ते में मैंने पराठा नहीं बनाया बिल्कुल भी, और टाइम भी नहीं रहेगा, तो मुझे यही है जो अच्छा लगता है वो हम लोग खा लेते हैं। बर्गर हो या मैगी हो, चाइनीज़ कुछ भी हो, तो वो तो मुझे पसंद है, मैं खा लेती हूँ आराम से। सिमरन को भी यही सारी चीज़ें पसंद है, बर्गर है और पास्ता है और मैगी है, यही सारी चीज़ें। और मेरी अम्मी नाश्ता करती नहीं, नाश्ते में बस उनको वही चाय चाहिए और टोस्ट चाहिए, चाय चाहिए या ब्रेड चाहिए, कुछ भी, बस यही सिर्फ चाय ही, फिर उसके बाद वो डायरेक्ट खाना खाती हैं। अब मैंने इसमें प्याज के स्लाइसेस को कट करके रख लिया है, बहुत ही हल्की हल्की कट किया है, पतली पतली प्याज है, और इसमें जो हमारा तैयार हुआ है मिक्सचर वो अब हम इस पर रख देंगे। आप इस पर सॉस कोई सी भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो, चाहे चिल्ली सॉस हो या टोमेटो सॉस हो। मैंने तो इसमें घर की बनी हुई चटनी का यूज़ किया है, घर की बनी हुई इमली की चटनी है।
इमली की चटनी मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। ये हमारा बर्गर बन कर के रेडी हो चुका है, बहुत ही टेस्टी बना है। ये रही मेरी अम्मी, ये अपना काम कर रही हैं, चावल को रख रही हैं डिब्बे में। अब ये इनका काम था तो ये कर रही हैं, मेरा जो काम था वो मैं कर चुकी हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी अपने घर का गार्डन। सबसे पहले इनसे मिलिए, ये हैं मिट्टू जी। ये बहुत आवाज़ करते हैं, हर वक्त इनकी सीटी जो है वो ऑन ही रहती है, ऑन मोड पे रहती है। ये रहा अमरूद का पेड़, जहाँ ये बैठ के आराम फरमा रहे हैं। मेरे घर में अमरूद का पेड़ है, पपीते का है, एक्समस ट्री है, बादाम का पेड़ है। ये 4 पेड़ जो है हमारे घर में बड़े बड़े हैं, बाकी सब तो छोटे छोटे सारे वो प्लांट वाले हैं। बादाम का जो पेड़ है उसमें बादाम निकलता भी है और बहुत अच्छे बादाम निकलते हैं, लेकिन वो होता क्या है कि जहाँ पर जिसकी जो चीज़ होती है वो वहीं पर अच्छे से होती है, तो उसे यहाँ पे वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से वो ठीक से नहीं हो पाता है। लेकिन उसे आप अगर फोड़ करके देखेंगे तो उसमें बादाम निकलेंगे। मैं जब अब की बार जब सीज़न आएगा तो मैं आप लोगों को शेयर ज़रूर करूँगी, देखिएगा आप लोग। अभी सफाई का काम हो रहा है कंप्लीट, क्योंकि आने वाले हैं स्वच्छ भारत के इरादे वाले। देखिए इनकी आवाज़ कैसे निकल रही है, कितनी ज़्यादा लाउड है ना। तो अब अम्मी कर रही हैं अपना काम। अब मुझे बनाना है खाना, तैयारी करनी है खाने की। पहले कूड़ा दे देते हैं। आज मैंने बनाई है खाने में दाल, अरहर की दाल, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, दिख भी रही है काफ़ी अच्छी। अब मैंने खाना बना दिया है और बज गए हैं अब शाम के 5। अब मुझे जाना है बेकरी जाऊंगी, फिर वहाँ से वापस आऊँगी। फिर मुझे बिरयानी बनानी है। ये हमारे घर की थोड़ी दूर पर बेकरी है, अहमद बेकरी। हम लोग यहीं से सामान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सामान काफ़ी अच्छे मिलते हैं, बिल्कुल ही ताज़े मिलते हैं सारी चीज़ें, बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। अब देखिए शाम का ये 5:30 का वक्त हो रहा है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी बिक जाती है। तो यहाँ पर अगर आपको कभी बहुत अच्छा और काफ़ी अमाउंट में अगर सामान चाहिए हो तो आप जो है 2 से या 3 के बीच में आइएगा। अगर आप शाम कर देंगे आने में तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। और मुझे तो लेना है घर के लिए ब्रेड वगैरह, ब्रेड खारी और पेस्ट्री, तो इसलिए मुझे जो है यही टाइम सही लगा आने के लिए। और मुझे आज लेट भी हो गई आने में। लेट आने का मेरा यही लॉस हुआ है कि मुझे अपनी फेवरेट पेस्ट्री नहीं मिली, बट कोई बात नहीं, जो भी मिला है वही ले करके चलते हैं, अब घर तो जाना ही है। यहाँ जो केक मिलता है उसकी रेंज स्टार्ट होती है 300 से लेकर के आपको 2000 तक भी मिलेंगे, 3000 तक भी मिलेंगे। वो तो आपके ऑर्डर पर है कि आपको कैसा चाहिए। और अगर आप हमारे प्रयागराज में ही रहते हो तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप यहाँ पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको चीज़ के हिसाब से रेट भी बहुत ही ज़्यादा ठीक मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है यहाँ पर प्रयागराज में। करेली 16 मार्केट। अब हम लोग चलते हैं घर, और घर चल के जो अब बाकी का बचा हुआ काम है उससे हमें पहले समेटना है। फिर उसके बाद मुझे मेहंदी भी लगवानी है, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं मेरे। और मैंने बिरयानी की रेसिपी पहले से ही अपने चैनल पर डाल रखी है, चिकन दम बिरयानी। अगर आप लोगों को बनाना होगा तो रेसिपी को ज़रूर देखिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और फिर मुझे बताइएगा कि टेस्ट कैसा लगा। ये रही पेस्ट्री। आज हमने जो पेस्ट्री ली है वो है हमारी रस मलाई फ्लेवर की है, और काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जो मुझे पसंद थी वो मुझे नहीं मिली। अब हमने बना ली है बिरयानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दिख रही है। अब मुझे खाना है बिरयानी खाने के बाद हमें मेहंदी लगानी है। तो कैसा लगा मेरा आपको डेली रूटीन? मेरा बस यही सब कुछ काम होता है, हर दिन कुछ अलग अलग होता है।